हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक झलक पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने एक झलक पर शुरू किया है एडुटेरिया करंट अफेयर्स के बुक को, जहां पर हम लोग डेली टॉपिक वाइज कंटेंट को देखते हैं। तो इसी क्रम में आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है वर्ष 2021 में हुए प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम अपने टॉपिक को बिना देर किए। तो आज का हमारा पहला पॉइंट है वो है वैश्विक योग सम्मेलन। कौन सा है? वैश्विक योग सम्मेलन। तो वैश्विक योग सम्मेलन का आयोजन जो है भारत में हुआ था और भारत में उत्तराखंड के राज्य के ऋषिकेश में यह संपन्न हुआ था। और ये कब हुआ? तो इसका आयोजन जो है 15 से 18 जून 2021 के बीच हुआ। और इस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संबोधित किया। और यह सम्मेलन जो है 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि मनाया जाता है 21 जून को। तो इस बार का 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब होगा? 21 जून 2021 को। तो 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इसे आयोजित किया गया। तो और इस सम्मेलन का जो थीम था वो था योगा फॉर वेलबींग, स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो हमेशा 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को मनाया जाता है। वो 21 जून को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे लंबा दिन होता है। और योग भी जो है वो व्यक्ति को, योग को करने से व्यक्ति को लंबा जीवन मिलता है। तो इसलिए इसे 21 जून को आयोजित किया जाता है। वैश्विक योग सम्मेलन 2021 का आयोजन मोक्षायतन योग संस्थान द्वारा आयुष मंत्रालय एवं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के सहयोग से आयोजित किया गया था। ठीक है। और पहली बार जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था वो मनाया गया था 21 जून 2015 को। कब मनाया गया था? 21 जून 2015 को। तो इसी के साथ हम अपने आगे पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला जो सम्मेलन है वो है 31वां नाटो शिखर सम्मेलन। कौन सा है? 31वां नाटो शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन जो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में किया गया था। और इसमें विशेष क्या था? तो इसमें 2050 तक निवल शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने की व्यवहार्यता का आकलन किया गया और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो 31वां नाटो शिखर सम्मेलन जो है वो कब संपन्न हुआ? तो ये 14 जून को संपन्न हुआ। 14 जून 2021 को संपन्न हुआ। और नाटो जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में ही है। और वर्तमान में नाटो के महासचिव जो हैं वो जेंस स्टॉल्टेनबर्ग हैं। नाटो जो है वो पश्चिमी राष्ट्रों का अंतर सरकारी सैन्य संगठन है और इसमें सदस्य देशों की संख्या 30 है। इसका 30वां सदस्य मैसेडोनिया बना है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में वाशिंगटन संधि द्वारा की गई थी। कब? 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना अमेरिका में वाशिंगटन संधि द्वारा की गई थी। ठीक है। तो आई थिंक कि नाटो के बारे में आपका क्लियर हो गया होगा पॉइंट कि नाटो में टोटल अभी सदस्य देश 30 हैं और इसके महासचिव जो हैं जेंस स्टॉल्टेनबर्ग हैं। और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। हमारा अगला है कि 47वां G7 शिखर सम्मेलन, जिसका आयोजन जून 2021 में किया गया। और ये कहाँ किया गया? तो यूके कॉर्नवाल में। कहाँ? यूके कॉर्नवाल में। और इसका विषय क्या था? तो बिल्डिंग बैक बेटर
इसे हम हिंदी में कह सकते हैं कि बेहतर पुनर्निर्माण। ठीक है। और G7 क्या है? तो ये 7 देश ग्रुप, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 7, यानी कि ये 7 देशों का समूह है। और इस सम्मेलन में जो है भारत जो है अतिथि देश के रूप में भाग लिया था और पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सम्मेलन को संबोधित किए थे, जिसमें उन्होंने एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का मंत्र दिया है। किसका मंत्र दिया है? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का मंत्र दिया है। और G7 की स्थापना जो है 1975 में की गई थी। कब की गई है? 1975 में। और एक बात यहाँ पे नोट करने के लिए है कि G7 का कोई औपचारिक संविधान या इसका कोई निश्चित मुख्यालय नहीं है। इसका कोई औपचारिक संविधान या निश्चित मुख्यालय नहीं है। और 47वां G7 शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो जून 2021 में हुआ। कहाँ हुआ? तो यूके कॉर्नवाल में। और इसका विषय क्या था? बिल्डिंग बैक बेटर, यानी बेहतर पुनर्निर्माण। और इसी G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने अतिथि देश के रूप में भाग लिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G7 सम्मेलन को संबोधित किया, जहाँ पे उन्होंने एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का मंत्र दिया। हम चलते हैं अपने अगले सम्मेलन की तरफ, जो है कि दूसरा संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन। कौन सा है? दूसरा संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन। इसका आयोजन बीजिंग, चीन में होगा और ये अक्टूबर 2020 में होगा, 2021 में होगा। कब होगा? अक्टूबर 2021 में प्रस्तावित है। और इसका पहला जो सम्मेलन हुआ था वो 2016 अशगाबाद, जो कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी भी है, वहाँ उसका पहला आयोजन हुआ था। और इस बार जो होने वाला है अक्टूबर 2021 में, वो होगा चीन, बीजिंग में। और ये 14 से 16 अक्टूबर के बीच संपन्न किया जाएगा। अगला है सम्मेलन, वो है ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक। सबसे पहले तो क्या है कि ब्रिक्स क्या है? तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है B फॉर ब्रिक्स, जहाँ B फॉर होता है ब्राज़ील, R फॉर होता है रसा, I फॉर होता है इंडिया एंड C फॉर चीन और S फॉर साउथ अफ्रीका। यानी कि ये ब्रिक्स जो है वो 5 देशों का संगठन है। और इस ब्रिक्स की स्थापना जो है वर्ष 2006 में हुई थी। और इस बार जो इसकी अध्यक्षता है ब्रिक्स सम्मेलन की, जिसमें विदेश मंत्री की वर्चुअल बैठक हुई है, ये यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुआ है, तो इसकी अध्यक्षता भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है। और उन्होंने क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर जोर दिया है। तो ब्रिक्स देशों ने एक बैंक की भी स्थापना की है, जो कहलाता है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो है वो हुआ है 15 जुलाई 2014 को। ये स्थापित हुआ ब्राज़ील में, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? शंघाई, चीन में। NDB का मुख्यालय कहाँ है? शंघाई, चीन में। और इसके महासचिव कौन है? केवी कामत। और जबकि अध्यक्ष है मार्कोस ट्रायोजा। कौन है? मार्कोस ट्रायोजा। हमारा अगला जो सम्मेलन है वो है G20 शिखर सम्मेलन। कौन सा है? वह G20 शिखर सम्मेलन। ये ग्रुप ऑफ G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7 और वहीं G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20। तो इसका 16वां सम्मेलन जो है इसका इटली में आयोजित किया गया। 16वां सम्मेलन इसका इटली में आयोजित किया गया था। जबकि 17वां सम्मेलन जो है इंडोनेशिया में प्रस्तावित है, जो कि 2022 में होगा। और 18वां जो कि 2023 में होगा, वो भारत में आयोजित किया जाएगा। तो थोड़ा सा डाल लेते हैं एक नज़र G20 के बारे में। तो G20 का स्थापना जो है वो 25 सितंबर 1999 को अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में की गई थी। कहाँ? वाशिंगटन DC में अमेरिका की राजधानी है, जो कि वहीं 25 सितंबर 1999 को की गई थी। और इसके सम्मेलन की शुरुआत जो है वो 2008 में हुई थी। तो वो कैसे हुई थी? तो अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा एशिया में आए वित्तीय संकट को देखते हुए किया गया था। कब? पहले
2008 में किया गया था। किसके द्वारा? तो अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा। तो क्यों किया गया था? तो एशिया में आए वित्तीय संकट को देखते हुए किया गया था, और तभी से जो है हर साल G20 का शिखर सम्मेलन होता है। ग्रुप 7 की तरह इसका भी कोई मुख्यालय नहीं है, क्योंकि इसका आयोजन जो है प्रतिवर्ष अलग अलग देशों में होता रहता है। हमारा अगला सम्मेलन है वो है पहला क्वाड समिट 2021। कौन सा है? वह है पहला क्वाड समिट 2021। इसका भी आयोजन जो है वर्चुअल रूप से किया जाएगा, और इसमें जो सदस्य देश हैं वो हैं भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और इस क्वाड समिट में जो इस बार जोर दिया गया है वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति की स्थापना करने एवं कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने पर जोर दिया गया है। हमारा अगला सम्मेलन है वह है जलवायु शिखर सम्मेलन। कौन सा? जलवायु शिखर सम्मेलन 2021। इसका आयोजन भी वर्चुअल रूप से किया गया है अमेरिका के द्वारा, जिसमें विषय था हमारा वर्ष 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़। विषय क्या था? तो वर्ष 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़। कौन सा सम्मेलन? जलवायु शिखर सम्मेलन। आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये अमेरिका द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया, जिसका विषय था वर्ष 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़। अगला सम्मेलन है वो है एडुकॉन 2020 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। इसका आयोजन जो है 7 जनवरी 2021 को किया गया। ये 2 दिवसीय सम्मेलन था, जिसका आयोजन जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया, और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसका शुभारंभ किया। और इसमें जो जोर दिया गया वो इस बात पर कि भारत में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो इसका विषय जो था एडुकॉन 2020 का वो था वैश्विक शांति को साकार करने को युवाओं में बदलाव के लिए शिक्षा की संकल्पना। क्या था विषय? वैश्विक शांति को साकार करने की युवाओं में बदलाव के लिए शिक्षा की संकल्पना, इसका विषय था। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ग्लोबल एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन गेरा के सहयोग से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब द्वारा आयोजित किया गया था। किसके द्वारा? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। किसके सहयोग से? तो ग्लोबल एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन के सहयोग से। और इस तरह का जो सम्मेलन है भारत में पहला सम्मेलन था। ये इस तरह का सम्मेलन जो है वो भारत में पहला सम्मेलन था, जहां दुनिया भर के विद्वानों ने भारत में समान गुणवत्ता वाली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग की संभावनाओं के बारे में चर्चा की। एडुकॉन सम्मेलन भारत में अपनी तरह का पहला आयोजन था, जहां पर दुनिया भर के विद्वानों ने भारत में समान गुणवत्ता वाली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग की संभावनाओं के बारे में चर्चा की। और इसका विषय था वैश्विक शांति को साकार करने की युवाओं में बदलाव के लिए शिक्षा की संकल्पना। और इसमें भारत में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस टाइप का आयोजन किया गया था। अगला है हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन। कौन? हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन। इसका आयोजन जो है तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में की गई, हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का। और ये किस टाइप का सम्मेलन है? तो इसका उद्देश्य जो है वो अफगानिस्तान को स्थिरता एवं समृद्धि प्रदान करना है। किसे? अफगानिस्तान को स्थिरता एवं समृद्धि प्रदान करना है। इस टाइप हार्ट ऑफ इस सम्मेलन का उद्देश्य होता है। तो इस बार जो है इसमें इस सम्मेलन में अफगानिस्तान में सुरक्षा और सहयोग का एक क्षेत्रीय पहल किया गया। और इसमें हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भारत की तरफ से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। और हार्ट ऑफ एशिया का आयोजन जो है स्थापना 2 नवंबर 2011 को इस्तांबुल तुर्की में किया गया था। और इसके सदस्य देशों की संख्या 14 है। और इसके सदस्य देशों में
यानी कि हार्ट ऑफ एशिया के सदस्य देशों में इंडिया भी शामिल है और टोटल 14 देश हैं सदस्य देश। और इसके साथ ही 14 सदस्य देशों के साथ ही 17 सहयोगी देश और 12 सहायक और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल हैं। किसमें? हार्ट ऑफ एशिया में। और इस बार इसका आयोजन कहाँ हुआ था? दुशांबे तजाकिस्तान में। हार्ट ऑफ एशिया ये किस लिए बना है? तो ये अफगानिस्तान को स्थिरता एवं वृद्धि प्रदान करने के लिए बना हुआ है। ये सम्मेलन होता है हर साल। तो इस बार कहाँ हुआ है? दुशांबे तजाकिस्तान में। हमारा अगला जो सम्मेलन है वो है 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021। कौन सा? 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021, जिसका आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। किनके द्वारा? पीएम मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। और इसका जो थीम था वो था रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फीचर, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। क्या था थीम? तो रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फीचर, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। इसका मतलब होता है अपने साझा भविष्य को पुनर्परिभाषित करना, सभी के लिए संरक्षित और सुरक्षित वातावरण। और ये जो है वो भी सतत विकास शिखर सम्मेलन जो है वो ऊर्जा और संसाधन संस्थान यानी कि टेरी का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है, जिसे इस बार जो है नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया। ठीक है, अगला है 6th रायसीना डायलॉग 2021। कौन सा? 6th रायसीना डायलॉग 2021। इसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। और इसका आयोजन जो है पहली बार डिजिटली किया गया है। पहली बार जो है रायसीना डायलॉग का आयोजन डिजिटल रूप से किया गया है कोविड-19 के चलते। यह सम्मेलन जो है वो 2016 के बाद से प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाला भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, रायसीना डायलॉग, जिसका इस बार का विषय था वायरल वर्ल्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। विषय इस बार का क्या था? वायरल वर्ल्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। और रायसीना डायलॉग में जो इस बार मुख्य अतिथि थे वो थे रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागमे। कौन? पॉल कागमे, जो कि रवांडा के राष्ट्रपति हैं। और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन। कौन? मेटे फ्रेडरिक्सेन। ये इस बार के दो मुख्य अतिथि थे रायसीना डायलॉग के। और हमारा अगला है सम्मेलन वो है सेकंड P4G सम्मेलन, जिसका P4G, जिसका अर्थ होता है P4G का पार्टनरिंग फॉर ग्रीन ग्रोथ ग्लोबल गोल्स 2030। क्या होता है अर्थ? सॉरी, फुल फॉर्म पार्टनरिंग फॉर ग्रीन ग्रोथ ग्लोबल गोल्स 2030। और ये भी सम्मेलन जो है वो वर्चुअली आयोजित किया गया। और इसका थीम था इस बार का इंक्लूसिव ग्रीन रिकवरी। क्या था? इंक्लूसिव ग्रीन रिकवरी टुवर्ड कार्बन न्यूट्रलिटी। और ये किस टाइप का है सम्मेलन? तो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए सम्मेलन होता है आयोजित। और इस बार इसका आयोजन क्या है? सियोल, दक्षिण कोरिया की सियोल में हुआ, जो कि दक्षिण कोरिया की राजधानी भी है। तो इस बार का मेजबान देश कौन रहा? दक्षिण कोरिया। किसके लिए? सेकंड P4G सम्मेलन के लिए। अगला है 9वां एशियाई मंत्रिय स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन। इसका आयोजन भारत द्वारा किया जाएगा। ये वर्ष 2022 में आयोजित किया जाएगा। कब किया जाएगा? वर्ष 2022 में। हमारा अगला जो सम्मेलन है वो है 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021।
जैसा कि हम जानते हैं कि 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। उसी डेट को हम लोग क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस सॉरी। तो इस टाइप का 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये भी वर्चुअल रूप से आयोजित हुआ। इसे विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें इस सम्मेलन का विषय क्या था, तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान। क्या था, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। और इस बार जो है प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे, तो वो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। कौन, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और प्रवासी भारतीय सम्मेलन के अवसर पर ही प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, जो कि इस बार दिया गया है भारत, और ये पुरस्कार जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। तो वर्ष 2021 में जो ये पुरस्कार मिला है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार, वो मिला है सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को, और कुराकाओ के पीएम यूजीन रघुनाथ को। किन्हें, कुराकाओ के प्रधानमंत्री यूजीन रघुनाथ को, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को, और न्यूजीलैंड के मंत्री हैं प्रियंका राधाकृष्णन। ये तीनों को 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन के अवसर पर जो है राष्ट्रपति द्वारा जो प्रवासी भारतीय सम्मान दिया जाता है वो दिया गया है। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। अगर दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा पहुंच सके, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।